हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू थ्रोइस लाइफ। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं नहा करके आ गई हूँ एंड अभी बस रेडी ही हो रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों के साथ में मिलना और बातचीत। इस बातचीत को आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी को जारी रखते हुए आई एम गेटिंग रेडी फ्रेंड्स। और ब्रेकफास्ट एज यूजुअल मेरा हो चुका है एंड मॉर्निंग टी जो मेरी फर्स्ट दूध चाय होती है वो मैं आप लोगों के साथ में ही पीती हूँ, आपके साथ शेयर करके पीती हूँ। थोड़ा सा जो है टाइम निकाल करके थोड़ा मॉइस्चराइजेशन की तरफ, स्किन केयर की तरफ ध्यान दिया जाए। काफ़ी ठंड है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि आज धूप निकली हुई है, आज सनशाइन है। सो सनशाइन है तो थोड़ा सा वेदर भी इम्प्रूव हुआ है। सनशाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस। देखिए बर्ड्स जो है, मेरी प्यारी फ्रेंड्स सबकी सब मुझसे मिलने आ गई सुबह सुबह। ये कार्यक्रम करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। और मॉर्निंग टाइम में तो खैर मैं करती ही हूँ, रात में भी जो है सोने से पहले जो है आई जस्ट ट्राई कि मैं मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखूँ। आप सिर्फ स्क्रब और मॉइस्चराइजेशन करें स्किन का ना, स्किन ठीक रहती है, क्लीनिंग होनी चाहिए एंड उसको पानी पिलाना चाहिए। और स्किन को पानी पिलाना तो भाई उसके लिए थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, थोड़ा एलोवेरा जेल, थोड़ा लोशन। हाय, हेलो, आ गई मेरी फ्रेंड आ रही हूँ, रुक जाओ। देखो कैसे मुझे बुला रही है। ये सुबह 3 बजे से यहाँ पर आकर के बैठ जाती है और इधर ही घूमती रहती है, इधर ही चू चू करती रहती है। आई टॉक टू हर। इसको पता है कि मैं उसका वेट करती हूँ, देन शी कम्स टू मीट मी। देखो कितनी जोर जोर से बातें कर रही है। आई जस्ट लव हर, शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। ओह ओ, रुको रुको रुको, चाय तो पी लो। रुको, तुम तो उड़ती रहोगी, मैं कहाँ उड़ूंगी? मैं मेरे घर में घूमती रहूंगी इधर उधर। मेरे पास अलग बात है, मेरे साथ है, मेरे पास है। नेल्स की भी मसाज। हालांकि मैंने नेल्स जो है वो अपने कट करके रखे हैं गाइस। ये देखिए कार्यक्रम मैंने किया हुआ है। एक कर्टन यहाँ का निकाल करके मैंने लिविंग में लगाया हुआ है, क्योंकि कर्टन जो है वो बनने गए हैं। और ये मेहरबानी है हमारे केयरटेकर साहब की, जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि भाई एक फीमेल रहने वाली है इस घर के अंदर, सो प्रॉपर कर्टन्स होने चाहिए। अब खुले तो ना घूम सकते हैं। पड़ोसियों को जो है अपने दिन और रात के दर्शन तो नहीं देने ना मुझे। अच्छे खासे नेल्स थे, जितनी जितनी ये लेंथ है ना, इतनी ही लेंथ मेरे सारे नेल्स में थी, बट मैंने कट कर दिया क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो नेल्स थोड़ा सा जो है ना बहुत लंबे रहें तो बहुत ऐसे ऐसे करके बहुत सफिस्टिकेटेड तरीके से काम करना पड़ता है, जो कि हो नहीं पाता है। फिर बचाना पड़ता है, एक ध्यान रहता है नेल को बचाने में भी, मतलब एक और काम बढ़ गया। तेल खत्म हो गया गाइज। खत्म मतलब ये जो मैंने यहाँ पे जो लाके रखा था वो इसमें खत्म हो गया है, तो मैं अभी वैसलीन नहीं लगा रही हूँ, भर दूंगी, मैं उस डिब्बी को भर दूंगी। आई पुट ऑयल हेयर, सरसों का तेल जो है मैं यहाँ पर नाभि में लगा करके एंड नहाने के बाद लगाती हूँ एंड रात में सोने से पहले लगाती हूँ। पहले तो ये होता था कि भाई मम्मा रहती थी तो मम्मा जो है सब लोग बच्चे लोगों को गर्म करके दे देती थी। अभी मम्मा तो साथ में नहीं रहती, सो वैसी बात है कि सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। तो अभी रोज रोज जो है उतना होता नहीं है। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट वही है कि शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि छोटा सा काम भी जो है ना गाइस एक टास्क बन जाता है, बड़ा काम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। यस स्वीटी, आई एम जस्ट कमिंग, वेट लेट मी मेक टी फॉर माई सेल्फ। मुझे मेरे लिए चाय बनाने दो। हाँ, थोड़ी सी और सांस ले लूँ आप लोग के साथ, अच्छा लग रहा है बैठ के बातें करना। सनशाइन है ना, धूप छन छन करके आ रही है अंदर। धूप बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो इट्स माई डे, इट्स माई बर्थडे। बहुत सारे तो नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहती हूँ आजकल पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ तो चलो ठीक है, चलो।
सो बर्थडे मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड, जहाँ ज़रूरी था वहाँ मैंने थैंक यू और जवाब भी दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी सी सनशाइन आई आज। कल परसों क्लाउडी था, धूप आ रही थी जा रही थी, ज़्यादातर समय तक तो क्लाउडी रहा, लेकिन आज जो है वो धूप काफ़ी सुबह से जो है यहाँ पर, और अभी धूप बनी हुई है। और मेरी प्यारी सी स्वीट हार्ट फ्रेंड जो है वो यहीं पर टहल रही है, घूम रही है, चक्कर काट रही है और मुझे आवाज़ें दे रही है। बट उसके साथ जो है मैं समय बाद में बिताऊंगी, पहले, क्योंकि वो मैडम तो भाई सुबह 3 बजे आ जाती हैं और 3 बजे आकर के अपनी चींची चूचू शुरू कर देती हैं, और मुझे जो है गाना याद आ जाता है। कौन सा गाना? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चींची चूचू बोल रहे हैं वाला गाना। गड़बड़ नहीं करने का, दूध बॉईल करने का पहले, और 1 कप बढ़िया वाली मस्त वाली चाय बना करके पीने का। सो फ्रेंड्स, आप बताइए आप लोग कैसे हैं, कहाँ कहाँ से जो है आप सब लोग जो है मेरे ब्लॉग तक आ रहे हैं। व्यूज तो है, तो भाई जितने व्यूज हैं उतने बंदे तो कनेक्ट किए ही ना। सो कौन कौन किधर किधर से जो है, कौन कौन किधर किधर से मुझे छुप छुप के देख रहा है, तो छुप छुप के मत देखो, चोरी चोरी मत देखो, सामने आकर के देखो, हेलो बोलो, बात करो। पैसे नहीं खर्चा होते यार हेलो बोलने में। मेरे पास है मेरे पास है तू, मेरे साथ है, मेरे साथ है। कल देखिए फ्रेंड्स आपने ऐश्वर्या एंड अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना तो आजकल धूम मचा रहे हैं, धुरंधर के जरिए धूम मचा रहे हैं। और जब कोई एक्टर किसी एक मूवी से पूरी लाइफ काम करता है और तब उसको उतनी फेम नहीं मिलती, किसी एक मूवी से जो है एकदम से जो है वो लाइमलाइट में आ जाता है, तब लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। बट अक्षय खन्ना इसे गाय मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। इसके बाल थोड़े कम है सर के ऊपर मूवीज में भी, बट आई लाइक दिस गाय। इसकी मूवीज मुझे अच्छी लगती थी। इसकी ताल जो है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं ताल तक पहुंच रहे हैं और मूवीज को पलट करके देख रहे हैं, अक्षय के सीन्स को देख रहे हैं, या और जो जो भी कॉमेडी एक से एक इन्होंने करी हुई है। अभी कुछ समय पहले जो है वो अजय देवगन वाली कौन सी पिक्चर आई थी ना, जिसमें वो अरे वो मर्डर करके बॉडी को छुपा देते, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसमें भी अक्षय का रोल था, अच्छा रोल था। सोनाली बेंद्रे के साथ भी इन्होंने काफी अच्छी पिक्चर्स करी है, मूवी करी हुई है। और मेरा थोड़ा सा ऐसा है ना कि मैं जरूरी नहीं है कि जो चल रहा है मैं उसके पीछे भागूं। आई एम लाइक दैट ओनली, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बहुत फेमस है, बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंसेस हो, चाहे वो फैशन हो, कुछ भी हो, मेरे को वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मेरे को जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं वो मेरे लिए मैटर करती है हमेशा से, इट्स माई नेचर। तो अक्षय भी मेरे उसी नेचर का पार्ट है कि कुछ एक्टर्स आपको हमेशा से अच्छे लगते हैं ना। ही इज वन ऑफ देम। अक्षय साहब का ये गाना ताल का कल रात से जो है मैं गुनगुना रही हूँ, सुबह से कुछ ज़्यादा गा रही हूँ। इनफैक्ट मैंने जो है यूट्यूब पर वीडियो भी निकाला ताल का सॉन्ग, देखा, कुछ सीन्स भी निकाल करके देखे, अच्छा लगता है। वैसे भी मैं आई एम वेरी मच टू मच मूवी लवर, टू मच म्यूजिक लवर। अभी मेरे पास यहाँ पर नया घर है तो अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है गाइस, जो मुझे जो है मैंने फर्निश फ्लैट लिया था तो जो मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड किया उतना ही है। बाकी और भी कुछ चाहिए तो मुझे जो है उसको खुद से खरीद के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगी कि भाई सबसे पहले मैं अपने लिए टीवी लूँगी, आई विल बाय। और मुझे बहुत सारी मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, हर तरीके की मूवीज़ मैं देखती हूँ, पुरानी मूवीज़ से लेकर 50s 60s की मूवी से लेकर आज तक, आज के टाइम में जो लेटेस्ट चल रहा है, सब मूवीज़, सब तरह का म्यूज़िक, सब कुछ। हिंदी स्पेशली, बॉलीवुड, साउथ इंडियन भी अच्छी लगती है मुझे, बांग्ला मूवीज़ भी मुझे बहुत पसंद है, आई वॉच देम ऑल्सो। सो आई विल बी डूइंग दैट। आज वही यूट्यूब पे निकाल करके जो है अक्षय के बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने देखे। एक बरसात वाला गाना है सोनाली बेंद्रे वाला,
क्यों ना निकले घर से दिल, ला 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 ला। बोल याद नहीं गाइस, अभी मुंह पर आ गया ना, अभी ढूंढेंगी, क्लॉक के बाद ही ढूंढूंगी। भले ही 2-3 मिनट में उसमें खर्चा हो जाए, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, बट आई विल वॉच दैट। सो मेरी चाय बन जाए दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में जो है, थोड़े से कपड़े फैले हुए हैं, नहाने के पहले जो है उठा करके मैंने वही बेड पे रख दिए थे। सो उन कपड़ों को मुझे थोड़ा समेटना है, थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय और आप लोगों के साथ में मेरे मॉर्निंग व्लॉग के लिए, आप लोगों से बातें चाहते, आप लोगों से इंटरेक्शन जो मेरा रेगुलर रहता है, दैट आई विल बी डूइंग। एंड उसके बाद टाटा बाय बाय होगी। कुछ प्रिपरेशन सोच रही हूँ क्या करूँ। पीपल आर आस्किंग मी कि आप केक कट करो। अब इतना बड़ा केक जो है मैं लेकर के मैं मंगवाऊंगी इन केस, तो उस इतने बड़े केक को खाएगा कौन, मैं अकेले तो ना खाऊंगी। सो मैं पता नहीं क्यों मैं केक में आज इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी मैं मिठाई लेकर के आऊँ, लेकिन मिठाई लाने के लिए जो है मैं ऑनलाइन मंगाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ खुद जाऊँ मार्केट। तो देखिए जैसा भी होता है, क्या पॉसिबल हो पाता है वर्क के हिसाब से, क्योंकि केक का मेरा आज मन नहीं है। आज मेरा मन है मिष्टी खाने का। और वैसे भी देखो केक का तो ये जो प्रचलन है, हालांकि केक हमेशा से ही जो है इट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ माई बर्थडे, हमेशा से ही कट हुआ है। जब तक डैडी रहे तब तक डैडी लेकर के आते थे, फिर ब्रदर्स मेरे, फिर एक भैया मेरे जो है वो बहुत स्पेशली ही यूज टू ऑर्डर द केक फॉर मी। केक एग वाला केक काफ़ी बड़ी साइज़ का, एक फ्रूट केक स्पेशली पाइनएप्पल केक, एगलेस बिग साइज़ का, और इतने सारे मिठाइयों के डब्बे, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, बिकॉज ये न्यू कि मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें, और मैं स्टैक करके रखती हूँ। मैं स्टैक करके रखती हूँ। और वो आते थे तो बोलते थे कि ये जो है ना, ये ट्रोई के लिए है, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये वही खाएगी सिर्फ। तो मम्मा गुस्सा करती थी, मम्मा कहती थी अरे ऐसे कैसे बात करते हो कि आप उसको खाने को नहीं देते। तो बोलते थे नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जितनी भी जितना स्टफ आया है, ये बोलते थे तुम एक काम करो, ये जो ड्राई फ्रूट्स के जितने डब्बे हैं ना, ये स्टैक जो है इसको तुम अपनी कबड़ पे ले जाके रखो, क्योंकि मुझे घूमते फिरते जो है खाने की आदत है। ड्राई फ्रूट्स का मुझे बचपन से शौक भी है, आई कीप ऑन ईटिंग दैट ऑल्सो। शायद यही एक रीज़न है। लोग पूछते हैं ना आप इतने यंग कैसे दिखते हो, इतने मतलब काफ़ी छोटे दिखते हो, समटाइम्स ऐसा होता है। तो आप लोग को कैसी दिखती हूँ? सो मे बी शायद इसकी वजह से। और मिठाई मिठाई तो मेरी ऐसी जाने मन है, ऐसी गुलबहार है, दिलवतन है, जाने जा है, जानिसार है, कि मुझे रोज चाहिए होती है, रोज ही चाहिए होती है। आई नीड मिठाई डेली। सो मीठा जो है वो मैक्सिमम फ्रिज में स्टैक करके रखती थी। अभी यहाँ पर मेरे पास फ्रिज नहीं है, सो मीठा अगर मैं लेकर आऊँगी, इन केस अगर मैं जा पाई मार्केट एंड इफ़ आई कुड बाय माई सेल्फ फ्यू स्वीट ट्रीट, अगर मैं खुद को दे पाई, तो कुछ सर्टेन मिठाइयाँ मैं लेकर के आऊँगी जो कि बाहर रखी जा सके 2-3 दिन तक, 4 दिन तक अगर काम आ सके तो। पिछली बार जो मैं मिठाई मंगाई थी ना, वो यहाँ पर एक बॉय है, ही गिव्स अ सप्लाई फॉर वेजिटेबल्स। आपको चाहिए कुछ जनरल फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना है, गुआवा है, एंड फिश है, एंड कुछ और एक आधा ग्रोसरी का सामान अगर कुछ आपको चाहिए होता है। सो दे टेक मिनिमल पेमेंट अ लिटिल बिट, कुछ टिप सॉर्ट ऑफ वो लोग लेते हैं 20-30 रुपीज़, और आप उनसे सामान मंगा सकते हो, घर पे डिलीवर कर जाते हैं। सो वो मुझे ला करके दिया था। इट वॉज गुड, इट वॉज गुड स्वीट फ्रॉम अ वेरी गुड शॉप। सो सनशाइन, ब्यूटिफुल सनशाइन, लवली सनशाइन विथ चाय का प्याला। ना 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 ना। निकले घर से दिल। सो दोस्तों आज की सुबह ऐसी ही सुहावनी सी, लुभावनी सी, जनवरी 9 जनवरी की सुबह जो है वो मेरी हमेशा से ऐसी ही यूनिवर्सल रही है। ठंड धूप हमेशा आती थी, भले कितना कोहरा क्यों ना होता था। मुझे हमेशा से याद है कि 9 तारीख को धूप हमेशा से निकली है, बिकॉज आई हैव बीन अ बालकनी लवर, आई हैव बीन अ छत लवर, टेरेस पर जाकर के घूमना टहलना। और सर्दियों में तो अगर घर पर हैं हम लोग, या हमारे वीकडेज हैं, संडे है, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो छत पर ही निकलता था। पहले पहले तो ऐसे ही होता था ना, काफ़ी, अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है। बट अभी जो है जिस तरह के फ्लैट सिस्टम में हम लोग रहते हैं,
सो इन फ्लैट में तो छत तो यूज़ करने को जनरली नहीं मिलती। हाँ, यू कैन गो आउट, नीचे गार्डन है, बच्चों के पार्क हैं, लॉन्स हैं, काफ़ी क्लीन है, प्लस बालकनी जिंदाबाद। सो बालकनी से ही धूप इंजॉय होती है, और होनी भी चाहिए यार। मुझे वो बंद बंद से घर अच्छे नहीं लगते, मुझे आदत नहीं है। मुझे खुले घर चाहिए, थोड़े स्पेशियस हो, सब तरफ से लाइट आए। इस घर में स्पेशल बात क्या है पता है आपको? इस घर में स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर हर कमरे में जो है एक विंडो सेक्शन है, और हर विंडो से जो है धूप अंदर आती है। नहीं तो और भी ऐसे ब्लॉक्स हैं यहाँ पर जहाँ पर इस तरह का 3 BHK है, लेकिन उतना सनशाइन वाला एक्सपोजर, उतना ओपन नहीं। सिंस इट्स अ कॉर्नर वाला बिल्डिंग, कॉर्नर वाला ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक है और कॉर्नर 1 मेरा फ्लैट है। सो उस पूरी सनशाइन जो है, अगर सूरज जी निकले हैं तो सुबह से लेकर शाम तक जो है धूप रहेगी, वेल लाइटेड रहेगा घर, जो है पूरा कंप्लीट वेल लाइटेड रहेगा। आप देखिए, दिस इज माय मास्टर बेडरूम, बालकनी है वेल लाइटेड। ये जो विंडो है इधर से भी अच्छी खासी लाइट आ रही है। ये बालकनी इज गेटिंग ओपन इन माय अनदर बेडरूम, द नेक्स्ट रूम। वहां पर भी जो है इस बालकनी से पूरी धूप जा रही है, और उस तरफ भी विंडो है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, उधर से भी धूप आ रही है। आगे चले जाओ, मेरा स्टडी है, वहां पर भी 2 विंडो हैं। तो इस तरफ वाली विंडो जो ये जो बालकनी की धूप आ रही है वो आ रही है। इस तरफ जो विंडो है वो छोटी सी पतली सी है, वहां धूप नहीं है, लेकिन हाँ रोशनी है, हवा है, तो अच्छा है। वो थोड़ा छाया छाया वाला सीन है। फिर आप बाहर निकल के लिविंग में आ जाते हैं, तो किचन सेक्शन के पास में जो धूप है, जो विंडो है, जो किचन की जो विंडो है, वहां से भी सनशाइन अंदर आ रही है। दैट्स वाई आई लाइक दिस फ्लैट द मोस्ट। मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं इस फ्लैट से जाने का। इंटीरियर्स भी अच्छी हैं, जैसा कि एक अप्रोप्रिएट एक घर होना चाहिए, जैसा कि घर में हमेशा से जो है मैं चाहूंगी कि मेरा घर ऐसा हो। आई विश गाइस कि मैं इस शांति से, इस प्यारे से, लवली से, चिड़ियों वाले जहान में, जहाँ पे बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारी तितलियां रहती हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, काश, विश, आई विश कि यही घर मैं परचेज कर पाऊँ, मैं इसी को खरीद लूँ। देखती हूँ, अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए ना, यूनिवर्स में अच्छे अच्छे अफर्मेशन देने चाहिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन को भेजना चाहिए। आई डू बिलीव इन दिस थिंग। सो अच्छी बातें करोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में। सो नो नेगेटिविटी, नो गलत बात। वैसे भी यार मैं कोई गलत बात नहीं करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कुछ अपने खास लोगों को इरिटेट जरूर कर देती हूँ। वो इरिटेट हो जाते हैं, मैं नहीं करती, वो हो जाते हैं। दे आर इन सेपरेट प्लेस, ठीक है, आई एम इन माई सेपरेट प्लेस। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव डिफरेंस आता है, पर्सनालिटी डिफरेंस आता है, चॉइसेस में डिफरेंस आता है। ये भी बोला जाता है कि भाई ऑपोजिट पोल्स जो है दे अट्रैक्ट। जो 2 इंडिविजुअल जो ऑपोजिट पर्सनालिटी के हैं, दे कैन गेट अलॉन्ग, गो टुगेदर, दिस हैपेंस। बट द थिंग इज दैट कि कई बार ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस पोजीशन पर इस समय हो, किस प्रकार से आप सेफ और सिक्योर हो, कितना आपका बैकअप है, इस समय आप क्या वर्क कर रहे हो, कितनी फाइनेंशियल आपकी इनकम है, आउटस्टैंडिंग है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं यार। अब एक व्यक्ति जो है, जो एक जगह पर बैठा हुआ जो है, इंडिपेंडेंटली, हर तरीके से सक्षम, हर तरीके से साउंड, और अगर आप अकेले रह रहे हो, इनकी जैसे कि मैं अभी जो है, आई एम ट्राइंग टू स्टे अलोन, आई एम ट्राइंग टू हैव माई ओन स्पेस इन माई लाइफ, तो वो भी तो आप अपनी बाई चॉइस ही रह रहे हो ना। और ऐसा तो नहीं है कि आप जो है फैमिली से कटे हुए, नहीं, फैमिली से कटे हुए नहीं हो, यू आर यूनाइटेड विद द फैमिली, यू आर जस्ट स्टेइंग। जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, मैं भाई के बारे में बात करती हूँ, तो भाई जहाँ जॉब लगी है तो ठीक है, ही इज वर्किंग ओवर देयर, बट ही इज नॉट कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली, द सेम स्टेटस इज योर्स ऑल्सो, कहो चाहे कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी बोलो। सो फर्क पड़ता है गाइस, डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आता है। सो ऐसी स्थितियों में जो है, अगर थोड़ी सी वरिड होती हूँ, थोड़ी चिंता करती हूँ, या मैं अगर थोड़ा सेफर चलना चाहती हूँ, तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो इरिटेशन आ जाती है कि त्रोई ने ऐसा कहा, त्रोई ने वैसा कहा, त्रोई तो ऐसे बोल देती है। त्रोई गलत नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, आपकी समझने में कमी हो रही है त्रोई को। सो गाइज, ज़्यादा ज़्यादा बक ना करते हुए आज का मॉर्निंग व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करूंगी। ऐसे तो मैं आपके साथ में, जो आप मुझे 10 घंटे बिठा दो, आई कीप ऑन स्पीकिंग, बात करती रहूंगी, जैसे कि मेरी ये प्यारी सी सहेली, मेरी चिड़िया बोलती है ना, मैं भी कोई उससे कम नहीं हूँ। तभी हम दोनों में सिमिलैरिटीज ज़्यादा है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सो आई एम नो लेस देन माई चिड़िया फ्रेंड। आज का ब्लॉग, मॉर्निंग ब्लॉग आप लोग के साथ बस इतना ही, और यहीं पर एंड कर रही हूँ। फिर आती हूँ इवनिंग में, नाइट ब्लॉग में, आप लोगों के साथ में बैठूंगी, मुलाकात होगी, बातें शातें होंगी, दिन भर मैं क्या क्या कर पाई और क्या क्या नहीं कर पाई।
सब बताऊंगी, पूरा हिसाब किताब जो है आई एम गोइंग टू गिव माय फ्रेंड्स यू ऑल। सो बाय बिग पुच्ची, टेक केयर, सी यू, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और मेरी तरह टी लवर बने रहिए।